हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सामाजिक समस्याएं। समाजशास्त्री काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेते आए हैं। यदि यह कहा जाए कि समाजशास्त्री का विकास समस्याओं के मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्नों के रूप में हुआ है, तो ये कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि ये सही है। तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और साथ ही समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाते हैं। पिछले कुछ ही वर्षों से खास करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस अध्ययन में एक सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर आती है कि सामाजिक समस्या को हल कैसे किया जाए, सामाजिक समस्या कैसे बनती है, सामाजिक समस्या किसे माना जाए और साथ ही किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी बातों के अलावा सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर समाजशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए अनेक विकल्प होती हैं जिनको लेकर मतभेद होता है। किसी सामाजिक समस्या का उदाहरण प्रस्तुत करना सरल है, लेकिन उसे परिभाषित करना कठिन होता है। जैसे बाल अपराध, वयस्क अपराध, बेकारी, निर्धनता, शारीरिक और मानसिक बीमारी, विवाह विच्छेदन, जाति और साथ ही युद्ध, ये आदि सामाजिक समस्याओं के उदाहरण हैं। इन सभी समस्याओं के बीच एक संबंध ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। देखा भी जाता है कि इनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध जरूर जुड़ा हो जाता है जब इन समस्याओं को देखने जाएंगे तो। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि एक लंबे समय तक बेकारी के बने रहने से निर्धनता उत्पन्न होती है। इसी कारण या हम कह सकें इसी प्रकार एक लंबी अवधि तक युद्ध के चलने से विवाह विच्छेदनों, बाल अपराधों और साथ ही मानसिक बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर कहीं ना कहीं अंतर निर्भर होती हैं। इसलिए इनमें से किसी को भी सुलझाने के लिए इन सभी के निवारण के लिए एक साथ प्रयत्न आवश्यक है। एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं और यह कहना कठिन है कि कितने लोग उलझे हुए होते हैं, ये स्पष्ट भी नहीं होता है। दूसरा ये है कि इस दिशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। तीसरा ये है कि ये मानकर चलना जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक समस्या एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि है जो मौजूद हो सकती है, लेकिन वह व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती है जब तक कि समाज के बहुत से लोग उसके प्रति जागरूक न हों। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर है। उस समस्या को हल करने के प्रयत्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके विरुद्ध जनता में कितने प्रभावशाली ढंग से सब लोग संगठित हैं या जानते हैं उसे समस्या के बारे में और कितना उन लोगों में व्याप्त है। सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व ये भी है कि यह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्यतः रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, इसे ही हम सामाजिक समस्या समझेंगे। ठीक है, सामाजिक समस्या को परिभाषित करना मतलब एक तरह से कठिन काम है क्योंकि ये समाज में अलग अलग ढंग से पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे हम पहले समाजशास्त्री हैं उनके बारे में जानेंगे, जो है W. वेल्स वियर। इन्होंने परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। नैराश्य यानी कि समाज में एक तरह से निराशा के रूप में देखी जा रही है कोई भी समस्या, तब वो सामाजिक समस्या है। इसी प्रकार से एक समाजशास्त्री और हैं, राब तथा सेल्जनिक। इनके अनुसार सामाजिक समस्या उसे ये मानते हैं जो कि मानवीय संबंधों से संबंधित है। एक समस्या माना है उन्होंने जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और साथ ही जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं के प्रति में
कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। वहीं समाजशास्त्री पॉल लैडिस इनके अनुसार सामाजिक समस्या व्यक्तियों की कल्याण संबंधित अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। इसी तरह से सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाओं को दिया है। देखिए, इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हो, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। किसी सामाजिक समस्या को हल करने हेतु सार्वजनिक धन से वह किया जाता है और उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, किसी भी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में समझने और हल करने के लिए समाजशास्त्री फुल्लर ने 3 अवस्थाओं को बताया है, जिनमें पहला है किसी परिस्थिति को सामाजिक समस्या मानने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो कि वो परिस्थितियाँ लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है और उसको हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी भी सामाजिक समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसके निवारण के लिए अनेक सुझावों में से किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधन ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा ये है कि किसी भी साधन को ढूंढने के पश्चात उसको कार्य में ज़रूर लेना चाहिए ताकि सुधार लाने की जो कोशिश है वो जल्द से जल्द की जा सके। अधिकांश जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं और उन्हें सचेत सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हल किया जाना चाहिए। समाजशास्त्री जॉन जे केन इन्होंने बताया है कि सामाजिक समस्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। पहले में वे सामाजिक समस्याओं को रखते हैं जो प्रकट रूप से होती हैं और दूसरे में प्रत्याशित सामाजिक समस्याओं को रखते हैं जो कि गुप्त रूप से होती है। एक प्रकट सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके लिए राज्य या निजी एजेंसियां और साथ ही दोनों द्वारा सामूहिक रूप से जो उपचार है या जो प्रयास किए जाते हैं कि ये जो अपराध है इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ये दोनों द्वारा किया जाता है क्योंकि जनता को इसके प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता भी होती है और एजेंसियों द्वारा जागरूक भी किया जाता है और साथ ही वो ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि यह दशा कहीं ना कहीं समाज के मूल्यों या व्यवस्थाओं के लिए अच्छा नहीं है, ये खतरा है। जैसे हम कह सकते हैं बाल अपराध और अपराध वगैरह, मद्यपान, बेकारी, निर्धनता, जनसंख्या में वृद्धि आदि इन सभी श्रेणियों में आते हैं, यानी कि प्रकट सामाजिक समस्या के अंतर्गत ये सब आते हैं। वहीं अगर गुप्त रूप का बात करें या फिर एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या की बात करें तो ये ऐसी समस्या होती है जो कि समाज में कहीं ना कहीं दिखता है, लोगों को पता होता है लेकिन लोग उतना जागरूक नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क में होता है कि ये समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि कई सामाजिक समस्याओं को हम देख सकते हैं, भारत में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो गुप्त रूप से भारत में है। वैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है कोई समस्या तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि जो गुप्त समस्याएं होती हैं कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद इन सभी को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए इन सभी समस्याओं को स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता है और ये समस्याएं गंभीर होती हैं लेकिन इनका कहीं पे भी प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं होता है, ये गुप्त रूप से या प्रत्याशित रूप से ही रहती हैं। जैसे हम अगर छोटा सा उदाहरण लें तो हमारे देश में अस्पृश्यता सैकड़ों वर्षों तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही, जो कि भारत में इस कदर पाई जाती थी कि जो भारत के मूल निवासी थे जो दूसरे धर्म में हिंदू धर्म से या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, उनमें भी वो कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो अस्पृश्यता वहाँ पर चलती रही, यानी कि धर्म भले परिवर्तित हो गया फिर भी जो अस्पृश्यता की भावना थी वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी पाया जा रहा था।